महाराज यहां पूतना आई ब्रज में और गोकुल में पूतना आई है, बड़ी सुंदर बन के आई। वैसे सुंदर थी नहीं, पर सुंदर बन के आई। और जैसे ही सुंदर बन के आई महाराज, हाथ में एक कमल का पुष्प लिया है, हिलाती हुई और मथुरा की गलियों से हमारे गोकुल की गलियों में नाचती हुई पूतना जैसे ही प्रवेश करती है, ब्रजवासियों ने देखा। देखो कुछ लोग देखने में बड़े अच्छे होते हैं, पूतना देखने में इतना बढ़िया बना के आई, इतना बढ़िया बना के आई। ब्रज के लोग कह रहे हैं मानो न मानो ये तो कोई देवलोक से आई है। तो एक ब्रजवासी बोला देवलोक से नहीं है। बोले क्या? हमें तो ऐसा लग रहा है ये साक्षात लक्ष्मी। कौन है? श्री आई है, लक्ष्मी आई है ये। एक ब्रजवासी बोला मानो न मानो लक्ष्मी के हाथ में ही तो कमल का पुष्प होता है। तो एक ब्रजवासी हंस के बोला क्यों नहीं आएगी, अपने यहां भी 3-4-5 दिन पहले लाला का जन्म हुआ है ना, वो साक्षात नारायण है। और जब नारायण आ गया तो उसकी घरवाली मिलने आई है उससे। तब एक बुजुर्ग ब्रजवासी ने कहा मानो न मानो ये लक्ष्मी नहीं है। बोले क्यों? बोले ये अच्छे खानदान की नहीं लग रही है। कैसे पहचाना? कपड़े तो बढ़िया है, कपड़ों से खानदान नहीं पता लगता। तो बोले ये गोकुल की गलियों में नाच रही है। अच्छे घर की जो माताएं होती गली में नहीं नाचती, घर में नाचती है। ये गली में नाच रही है, जरूर कोई 2 नंबर की है। महाराज पूतना आई यशोदा के भवन में, बड़ी भीड़ लगी हुई है। लाला और दाऊ दादा दोनों पलंग में हैं, मैया और रोहिणी दोनों बैठी हुई हैं। उत्सव की भीड़ थी। यशोदा के गले मिली पूतना आकर, अरे बड़ी कृपा की, मैं तो सुना था तुम्हारे घर लाला हुआ है। ऐसी 2-4 मीठी मीठी बात करके और धीरे से बोली यशोदा जी आपने लाला को ऐसे डाल दिया है, मैं ले लूं? यशोदा जी मुस्कुराई, अच्छा तेरी ज्यादा इच्छा है, ले ले। पहचान नहीं पाई? अरे आपका एको पहचान होगी। और महाराज यशोदा जी के लाला को जो गोद में लिया, 7 दिन के भगवान मन मन में मुस्कुरा रहे हैं। बोले आज से ही कार्यक्रम शुरू करना है। पूतना लाला को लेकर उठाया, एक बार धीरे से झटका दिया और स्तन निकाला जिस पर विष लगा है। घूर के गोविंद की ओर देखा। सुखदेव स्वामी कहते हैं 7 दिन के गोपाल ने पूतना के स्तन को मुख में लिया, और जो मुख में लिया तो महाराज इतना कसके दबाया एक बार में कि सुखदेव जी को कहना लगा, सुखदेव जी को कहना पड़ा सामुंच मुंचालिमित प्रभासिणी निस्पिंड्य मानाखिल जीव मर्मणि विवस्त्र नेत्रे चरणौ भुजौ मोहो प्रविस्त्र गाता क्षिपतिरुरो। अरे पूत ना, क्या कह रही है? अरे पूत ना, पूत कहते हैं बच्चे को। चिल्ला रही, अरे पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मेरे गोपाल ने मुस्कुरा के इशारा किया, मैं छोड़ता नहीं। क्यों? जल्दी किसी को पकड़ता नहीं और बिना कल्याण किए कभी छोड़ता नहीं। मेरे भगवान ने पूतना का प्राण पी लिया। महाराज असली स्वरूप में आई है। बड़ा विशाल काय शरीर है इसका। ब्रज में रोना धोना हो गया। बोले एक भूतनी आई थी, कोई पूतनी नहीं कह रहा, भूतनी। बोले एक भूतनी आई, वेश बदल के लाला को ले गई। और महाराज जाने क्या हुआ कैसे हुआ, तब तक 2-4 ग्वाला भाग के आए। बोले वो भूतनी थी ना, हाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी है, रोड जाम हो गया। लाला, बोले उसके बड़े बड़े स्तनों के ऊपर लाला खेल रहा है। ब्रजवासी गए हैं, ब्रज की गोपांगनाएं गई हैं और क्या कर रही हैं?
गौमूत्रेण स्नापित्वा। महाराज लाला को लाई और देखो बंधु, आप सनातन धर्मी हैं, हम सभी वैष्णव हैं, हमारे जीवन में गाय का कितना महत्व है। गाय के मूत्र से लाला को स्नान कराया जा रहा है। गौमूत्रेण स्नान। और फिर लाला को गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज मस्तक पर धराई और फिर कह रही इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणन नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम यनो योगेश्वरो अवतु। भगवान के नामों से पवित्र कर रही है लाला को। सुखदेव भगवान ने कहा राजन उठा लाई हैं। और वहां देखो जो सच्चे मन के लोग होते हैं ना, उन्हें आभास हो जाता है। सच्चे लोगों को आभास हो जाता है बंधुओं। वहां नंद बाबा ने वसुदेव जी को मिले, अब ध्यान देना, और वसुदेव जी को थोड़ा मिठाई विठाई खिलाई नंद बाबा ने। अब बहुत ध्यान देना, वसुदेव जी को तो पता है कि नंद के घर में है वो कौन है, मेरा छोरा, क्योंकि छोड़ के आया हूं। पर नंद बाबा को नहीं पता। नंद बाबा ने मिठाई खिलाई। वसुदेव जी ने कहा बाबा किस बात की मिठाई। नंद बाबा बोले भैया वसुदेव बताने में भी शर्म आ रही है। क्यों? उम्र देखो, सफेद बाल हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई, जा उम्र में भगवान की कृपा से छोरा का मुंह देखा है। अब वसुदेव जी को तो सब पता है। वसुदेव जी कहने लगे अच्छा। एकदम निकल गया मुंह से, वो हमारा छोरा है। फिर ध्यान आया, अरे गड़बड़ हो जाएगा। नंद बाबा बोले हां तुम्हारा ही समझो। सज्जन ऐसे ही तो कहते हैं, किसी से परिचय कराएंगे तो अपने बच्चे को क्या कहेंगे? किसी मित्र से परिचय कराएं तो ये नहीं कहते ये हमारा लड़का है, क्या कहेंगे? आपका बालक है महाराज। अच्छा ये कहते हैं ये आपका बालक है, ये आपकी बिटिया है, किसी की पुत्र वधू हो, ये आपकी बहू है। अच्छा कोई ये नहीं कहता ये आपके पैसे, अच्छा अपने पैसे। हमने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा अपने पैसे निकाल, ये आपके पैसे। तो उसे पता है कि और चीजें ले जाना, ले जाए, ये पर्स ले जाएगा, कभी नहीं कहता। आपका ही पुत्र है। महाराज वसुदेव जी को आभास हुआ और देखो वसुदेव जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा मुझे आभास हो रहा है कि गोकुल में कोई विपत्ति आई है, आप जाओ। नंद बाबा आए हैं लेकिन गोकुल में घुस ही नहीं पाए। बैलगाड़ी खड़ी है, क्यों? रास्ते में तो महाराज बड़ा भारी पहाड़ पड़ा है। नंदबा ने ग्वालाओं को पूछा ये पहाड़ नहीं है महाराज, आपकी अनुपस्थिति में राक्षसी आई, लाला ने मारी और अब इसके हम कर्मकांड की तैयारी कर रहे हैं। बाबा बोले तो बड़ी महान है, क्यों? इसके गिरने से इतने पेड़ टूटे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं लानी पड़ेगी, तो उसी के द्वारा जो वृक्ष टूटे उनमें रखा है, अग्नि संस्कार किया। सुखदेव जी ने कहा राजन जैसे ही पूतना में अग्नि प्रविष्ट हुई, पूतना की देह से ऐसी सुगंध निकली, तीनों लोक महकने लगे। परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव इसमें से सुगंध? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जिसके स्तन को मेरा गोविंद पी ले। हाँ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक गीध को भगवान ने गोद में लिया, सियाजू की रक्षा में जिस गीध ने प्राण दिए हैं, और गोस्वामी जी को कहना पड़ा गीध अवेश तनुआ में भोगी, दीनी गत
गति जो जाचत जोगी दीनी गति जाचत जोगी तनुआमी सन दीन मांस खाने वाला गीध पक्षी, और अगर हम दोनों की तुलना करें ईमानदारी से, तो एक है गंगा का पुत्र भीष्म जो 2 महीने तक बाणों की सैया पर लटका है, अंतिम में बाण के चुभ रही है नोक, और एक है पक्षीराज जटायु जिसने जिंदगी भर मांस खाया, पर एक को बाण की सैया मिल रही है और एक को रघुनाथ की गोद मिल रही है। क्यों? कारण एक ही है, एक के सामने द्रौपदी नग्न हो रही है पर कोई निर्णय नहीं ले पाया, और एक के सामने से जैसे ही रावण सियाजू को लेकर चला, जटायु वहीं से आवाज देता है, रे दुष्ट ठाड़ किन होई, है दुष्ट खड़ा हो जा। तीनों लोक में रावण को दुष्ट कहने की हिम्मत सिवा जटायु के किसी और की नहीं है। हा? रो रहा है। जटायु के पंख कट रहे हैं, तब भी वो एक ही बात कहता है, करुण पुकार सिया के सुनकर गीधराज बिल खाता, और कष्ट एक ही है, क्यों नहीं कोई भी आता, 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 क्यों नहीं कोई भी आता। आज एक ही सोच है, मेरे पंख कट गए, एक अबला को दुष्ट ले जा रहा है, क्या इस दंडक वन में और लोग नहीं हैं? करुण पुकार सिया की सुनकर गीधराज बिल खाता, क्यों नहीं कोई भी आता, क्यों नहीं कोई भी आता, क्यों नहीं कोई भी आता, क्यों नहीं कोई भी आता। और अंत में पंख कट गए हैं, दोनों पंख कट गए। तब जटायु, देखो पंख थे तब तक राम का काम किया, बहुत ध्यान देना, पंख थे तब तक राम का काम किया, और पंख कट गए तो राम का नाम लिया। सियाजू गई, अब क्या कर रहा है? सुमिरे राम पद पंकज रेखा, राम जी के चरण चिन्ह का ध्यान कर रहा है। महाराज उसे राम की गोद मिली, एक अबला के लिए प्राण देने वाले को, और दादा को इतना बड़ा कष्ट मिला, आज पूतना का उद्धार प्रभु ने किया है। तत्पश्चात भगवान पूतना लोक बालक तीराक्षती रुधिरासना, इतनी बड़ी दुष्टा को भी भगवान ने आज गति दे दी।